अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईटा एमडी-केट 2022 के टेस्ट का 5वां हिस्सा। इससे पहले 4 हिस्सों की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर यह पार्ट है केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। सवाल नंबर 72 में लिखा है, इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी। सवाल नंबर 73 में लिखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज। व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियो में हमने कंडीशन ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट ऑप्शन सी कहा था, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सवाल नंबर 74 है, व्हेन 5 टाइम मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 75 है, व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम 4 टाइम। सवाल नंबर 76 है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट वेलोसिटी इज मैक्सिमम 8 पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर ऑल पॉइंट्स गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है, द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 78 है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर टी ए इज इक्वल टू 100 cc। व्यूअर्स, सवाल नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन जो बनता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 79 है, इन एन आइसोलेटेड थर्मोडाइनेमिक सिस्टम neither heat nor any mass are transferred to the environment। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है, द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/CV²। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 81 में लिखा है कि द चार्ज इज वन ऑफ विच Q1 इज इक्वल टू 3। इसी का करेक्ट आंसर जो है व्यूअर्स ऑप्शन ए है, 25 cm। सवाल नंबर 22 है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 23 में लिखा है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज मेड व्हेन रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड। यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 84 है, अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस आर इफ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस द एक्चुअल वैल्यू एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 18 R। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है, इलेक्ट्रिकली कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड कमर्शियली इन किलोवाट आवर्स। यहाँ ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 26 है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब ए एंड बी ऑफ पावर 500 वाट्स एंड 2000 वाट। इसी का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। इसी क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 है, अ कंडक्टर हैज़ लेंथ इक्वल टू। इसी को हल करने के बाद दोस्तों हमारे पास इसी का करेक्ट ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शन बी है, R इज इक्वल टू PR²। सवाल नंबर 28 है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज 0। सवाल नंबर 9 है, व्हेन अ न्यूट्रॉन एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड V perpendicularly with velocity V its acceleration is 0। सवाल नंबर 90 है, what is the inappropriate statement for setup transformer। यहाँ पर inappropriate statement ऑप्शन सी है, heat is never produced into step up transformer। सवाल नंबर 91 है, when two conductor each of resistance R are attached in a series to external circuit their net resistance is 2R। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 92 है, इन आइडियल AC जनरेटर हैज़ इक्वल इनपुट एंड आउटपुट इट्स हीट डिसिपेशन विल बी 0। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 93 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 94 में, AC जनरेटर स्टॉप सडनली व्हेन। यह ऑप्शन बी लगेगा, AC जनरेटर स्टॉप सडनली व्हेन टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सेड्स टू द एक्सटर्नल टॉर्क। सवाल नंबर 95 में लिखा है, आउटपुट करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल करंट। यह ऑप्शन बी करेक्ट है।
MCQs नंबर 96 है द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव्स रेक्टिफायर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यह सवाल नंबर 96 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 97 है एन इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज शॉर्ट वेवलेंथ। यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 98 है व्हेन AC इज कन्वर्टेड टू DC दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है तो इसी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 99 है इन अ पेयर एनिहिलेशन टू गामा रेज photons created travel in opposite direction not in the same direction because this prove law of conservation of momentum। यह ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 100 है द रेडिएशन emitted by warm blooded animal lies in the region of infrared। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 1 से है which photon is traveling with largest speed in a vacuum। यह ऑप्शन डी लगेगा all photons move with the speed of light। सवाल नंबर 102 है द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम t इज नोन एज। द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम t इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यह ऑप्शन सी लगेगा। MCQs नंबर 103 है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल प्रेडिक्ट्स अबाउट डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स। यह ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 104 है इन अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। यह करेक्ट ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 105 है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद लेमैन सीरीज। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। MCQs नंबर 106 है विच रेडिएशन कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स वाई रेज। यह ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 107 है रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यह जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है व्यूअर्स। MCQs नंबर 108 है विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑप्शन डी है टेस्टार। सवाल नंबर 109 है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 110 है विच वन इज स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टेबल एलिमेंट लीड है। सवाल नंबर 111 है इन फिजिक्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन मैटर एंड एंटीमैटर कंबाइन दे फॉर्म पार्टिकल्स विद जीरो चार्ज। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 112 में लिखा है कि द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑब्जर्व्ड इन अ वेमर सीरीज इज 36 आर। यह पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 113 है द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ लेमैन सीरीज इज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 114 है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर द सोर्स ऑफ गामा रेज यूज्ड इन। यहाँ पर ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 115 द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिगन। यह ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 116 का इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। सवाल नंबर 117 है अ साइक्लिस्ट कम्स विद अ स्केटिंग स्टॉप इन 10 मीटर। व्यूअर्स यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो ऑप्शन बी है। बाकी वीडियो को स्टॉप करके आप इसी क्वेश्चन को खुद भी हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 118 है द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट अ डिस्प्लेसमेंट वन इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। Which one of the following option will be correct about the simple harmonic oscillator। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सवाल नंबर 119 इसको हल करने के बाद हमारे पास इसी का करेक्ट ऑप्शन बी है।
सवाल नंबर 120 है द अफेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी साउंड कॉज बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। यहाँ ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 121 है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद मास एस टी व्हेन द पेंडुलम्स मास m is replaced by another ball of mass 3 times the older mass such that length of pendulum is not changed then its new time period will be t। यहाँ पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 122 है द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज v its time period is t if is its frequency then the correct equation for frequency is 1/t। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 123 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 9 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 124 है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये सवाल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 एंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ ऑप्शन बी लगेगा C2H2O2। सवाल नंबर 125 है ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन स्मॉलर इज इट्स एनर्जी। यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पर जो आंसर मैं बता रहा हूँ इसी तमाम आंसर पर हमने रिसर्च किया है और उसी रिसर्च के बाद हम ये सवालात अपलोड कर रहे हैं। सवाल नंबर 124 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड गिवन बिलो विच हिज बॉन्ड्स फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड p ऑर्बिट्स। यहाँ ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 127 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 128 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मार्क डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर CO2। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 129 है एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड की है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बाकी ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 131 है अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज इनसाइड। यहाँ ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ ऑप्शन ए लगेगा Na। सवाल नंबर 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस, आयोडीन, कॉपर, फास्फोरस। आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन ए या ऑप्शन सी इन दोनों में से एक ठीक है। अगर किसी दोस्त को इसका करेक्ट पता हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइए कि 134 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल नंबर 135 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। यहाँ पर ये तमाम ऑर्गेनिक है मासिवाई ऑप्शन नंबर ए की। सवाल नंबर 136 है द आइसोमर्स ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 137 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स साइक्लोटेन की है। यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। MCQs नंबर 138 है Propane reacts with aqueous sulfuric acid in the presence of HgSO4 to form acetone। यहाँ पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 139 है द इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 140 है विच कंपाउंड रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली बाय एन S1 मैकेनिज्म। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है।
MCQs नंबर 1 से 41 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बुटाइल आयोडाइड, यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 142 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म, यहाँ कार्बेनियन लगेगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो व्यूअर्स ये रहा KPK ईटा MDCAT टेस्ट का 5वां हिस्सा, जो कि 13 नवंबर 2022 को ये टेस्ट लिया गया था। इसी टेस्ट के बाकी सवालात जो है इंशाल्लाह छठी वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।